देश की जानी मानी हस्ती और इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें देश बिग बुल या फिर दुनिया भारत का वॉरेन बुफे नाम से जानती है, उनकी आज अकस्मात मृत्यु हो गई। सभी लोग सोच रहे हैं कि अभी अभी तो आकाशा एयरलाइंस को लॉन्च किया। आकाशा एयरलाइंस मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राइवेट एयरलाइन के रूप में भारत में बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट था, उसमें इतना बड़ा कदम लेना, इतना बड़ा रिस्क लेना शायद सबके बस की बात नहीं है। और राकेश झुनझुनवाला ने वो रिस्क ली। लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हारने के लिए तैयार हूँ और तभी इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि हारना मतलब शायद ये भी हो सकता है। जी हाँ, अचानक मृत्यु से, इस अकस्मात मृत्यु से जैसे पूरा इन्वेस्टर जगत या फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जगत एक गहरे सदमे में है, वैसे ही काफी सारे एम्बिशियस लोग भी सोच में पड़ गए कि पैसा कितना कमाना, प्रोग्रेस कितना करना, आगे कितना बढ़ना, और क्या ये स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए करना सही है या गलत। वैसे सभी जानते हैं हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, और ऑब्वियसली हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज एक बार फिर से साबित हो गया। तो चलिए जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु का असली कारण क्या है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उनकी हालत बिगड़ती गई, उनकी तबीयत खराब होती गई। अगर स्वास्थ्य के जो भी जानकार है, जो स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, कुछ दिनों पहले ही कुछ ट्वीट्स आना शुरू हो गए थे कि ब्रिज कैंडी अस्पताल में राकेश झुनझुनवाला जी का आना जाना थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं थी। अब ये मत कहिएगा कि उन्हें बेस्ट गोली और इंजेक्शन नहीं मिल रहे होंगे। ब्रिज कैंडी अस्पताल बोलने के बाद समझ जाइएगा कि ही वॉज अंडर द बेस्ट हेल्थ केयर। लेकिन फिर भी शायद कोई रीजन है, शायद कोई कारण है जिसके कारण शुगर लगातार हाई बनी हुई है। और अगर आप एज अ जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, तो मेरी नजर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी एयरलाइंस लॉन्च करना, उसमें भी 45% से ज्यादा का स्टेक रखना, सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। तो शायद इसी स्ट्रेस के कारण शुगर बढ़ रही होगी, और बढ़ती हुई शुगर के कारण धीरे धीरे इसका प्रभाव किडनी पर आया। किडनी डैमेज होना शुरू हो गई, तो किडनी खराब होना शुरू हो गई। उसके बाद इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी आया। इस्चेमिक हार्ट डिसीज मतलब खून की जो हार्ट को नली खून पहुंचाती है, उस नली का ब्लॉकेज होना और दिल को कम ब्लड सप्लाई होना, ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो ये दोनों चीजें एक साथ, और उधर शुगर बढ़ी हुई, इतना सारा स्ट्रेस और किडनी डैमेज और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होना, ये शायद चारों मिलके एक साथ हुआ। और आज सुबह अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। तो लोग तो कहेंगे कि कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई, लेकिन हर समझदार को पता है कि उनकी मृत्यु हुई वो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर के कारण। वो किडनी और हार्ट का जो डैमेज हुआ, उसके लिए कोई इलाज ना अवेलेबल होने के कारण, और सबसे जरूरी मोटापा। जी हाँ, उनका वेट निरंतर लगातार बढ़ते ही जा रहा था, और वेट की तरफ, हेल्थ की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा उन्होंने नजरअंदाज तो किया। वो ऐसे इन्वेस्टर थे जो किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को बहुत पहले पहचान लेते थे कि ये आगे बहुत दौड़ेगा। लेकिन ये इन्वेस्टर थोड़ा ये पहचानने में भूल कर गए कि अगर स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो सारे शेयर्स आगे रह जाएंगे, लेकिन अगर हेल्थ छूट गई पीछे तो वो बहुत पीछे छूट जाएंगे। दुर्भाग्य से हमने एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर को खोया है। मैं इस हेल्थ प्रॉब्लम जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई, इसके और डीप में, गहराई में जाकर एक वीडियो बनाना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पर वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। लेकिन आज हम सिर्फ इस दुख को साथ में साझा करने के लिए आए हैं कि आज 14 अगस्त जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में लगा हुआ है, जोर शोर से मना रहा है, अचानक से ऐसी मृत्यु की घटना, अकस्मात मृत्यु की घटना, वो भी एक नेशनल पर्सनैलिटी, बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही दुख देने वाली है। मैं भी एज ए इन्वेस्टर और एज अ देश प्रेमी राकेश झुनझुनवाला जी को फॉलो करता था, और पिछले 7 दिनों में लगातार उनकी न्यूज आते जा रही, और न्यूज आकाशा एयरलाइंस के बारे में, फिर उनकी टिकट्स के बारे में, फिर उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में कि क्या जिगर वाला बंदा इतनी रिस्क ले रहा है। लेकिन ये सब में एक मैं आपको बता दूं, हेल्थ, स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। शायद राकेश झुनझुनवाला जी हमें यही फाइनली सिखाना चाहते थे। आपको क्या लगता है, इस मौत से आप क्या सीखे? इतना बड़ा दुख झेला है, हम सभी के लिए दुख की बात है, लेकिन अगर हम इसमें से सीखते नहीं है तो ये दुख जाया हो जाएगा, ये मौत वेस्ट हो जाएगी। ऐसे
अगर हो सके तो इस राकेश झुंझुनवाला की मृत्यु से अगर कुछ लोग इंस्पायर हो गए और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने लगे, तो मैं समझूंगा कि आखिरी समय में भी राकेश झुंझुनवाला जी ने इस देश को बहुत कुछ दिया। खासकर ये सीख दी कि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। आप भी अपने स्वास्थ्य को जरूर संभालिए। शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राकेश झुंझुनवाला जी की आत्मा को बहुत बहुत शांति दे।